हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि दोस्तों बताई थी कि मैं सुसा वालों ने कितना फिर टॉर्चर शुरू करना शुरू कर दिया जब डिलीट का फॉर्म भरने को लेकर। तो जनवरी से लेकर फरवरी तक मुझे परेशान करते ही रहे। मेरा पति बम्बई गए और मुझे परेशान करना शुरू जेठानी और सास कर दी। कुछ से कुछ बात को लेकर टॉर्चर हर दिन करती थी। तो फिर क्या हुआ, आखिर पे शिवरात में क्या हुआ, एक महीने से तो बिता दी। फिर लास्ट शिवरात में क्या हुआ, इंसान काम बहुत ज्यादा रहता है। हर शिवरात में बोलते ना, ये त्योहार ऐसा है कि सबका उस दिन वो नामा अमाल लिखा जाता है। फिर से शुरू होता है अच्छे गुनाह सवाब की, सबके अच्छे बुरे के काम उस दिन से फिर वो शुरू हो जाता है। वो नया शुरू हो जाता है खुदा के यहाँ, नमामा दूसरा शुरू हो जाता है। तो इसके लिए पता है इतना साफ सुथरा काम रहता है। तो मैं भी अपना काम कर रही थी, तो रात ऐसा दिन भी मेरी सास मुझे तंग करना न छोड़ी। क्या कि मैं काम में परेशान थी। मैं तो वैसे ही मैं गई, बोले कि वहां दो कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। तो मैं ऊपर गई तो मेरा बेटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा, तो थोड़ा जिद करते ही है। तो वो मेरे अब्बू है ना, चॉकलेट बाबू के लिए, मेरे बेटे की चॉकलेट और कपड़ा और क्या कहते हैं थोड़ा मिठाई वगैरह लेकर आए थे त्योहार शिवरात के दिन पहले। तो वो चॉकलेट देखा, वो डेयरी मिल्क, तो वो बहुत सारा चॉकलेट वो एक ही बार डब्बा लेके चले आया रूम से। मैं देखी भी नहीं उसको। तो नीचे आया तो मैं बोली कि चलो वो खेल रहा है ना, मैं जाती हूँ कपड़ा चेंज अप कर लेती हूँ। तो वो हुआ क्या, सिर्फ एक बच्चे को लेकर, एक चॉकलेट ऐसी छोटी सी चीज को लेकर मेरी सास ने जेठानी मुझसे इतना लड़ाई की मैं बता नहीं सकती। झगड़ा की, इतना झगड़ा की। तो वो मेरा बेटा चॉकलेट लेकर, मेरी जेठानी बेटा बेटी क्या क्या सब चॉकलेट खा लिया डेयरी मिल्क के। 9-10 पीस बचा हुआ था, 10 सब खा लिया। तो मैं जब अपने रूम से ऊपर से नीचे आई तो मैं इतने सिर्फ बोली जेठानी बेटे को, बेटा जब खाना तो 1-2 पीस खाता, सब क्यों खाया, बाबू अब परेशान करेगा जिद करेगा तो कहाँ से दूंगी मैं। कौन खराब बात बोली, वो खराब बात तो नहीं बोली। इंसान इतना भी नहीं बोल सकता क्या है। तो वही मेरी जेठानी क्या बोलती है कि क्यों मेरे बेटे क्यों आता है मेरे बेटे के पास, फाड़ दो भाई फाड़ दो भाई। हाँ, अपना फरमाने ना जा सकता अपने माँ के पास जो मेरे बच्चे के पास आते। मेरे बच्चे को बोला देखो ऐसा ऐसा लैंग्वेज बोलने का था। मैं उसको बेटा को झमाता, उसका बेटा को कुछ कहता तो कुछ कहती तो घरे को बात है ना। इतनी सी बात को लेके कहाँ से कहाँ खींच के लग चली। उसको ये रहता मेरे जेठानी और मेरी सास को, मेरा बच्चा मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा कुछ भी करे तुम्हारे बच्चे के साथ, और मैं या तुम लोग तुम्हारे साथ कुछ भी करो, तुम सबको सहो, तुम मेरे बच्चे को भी कुछ न बोलो ऐसा। तो मेरे बेटे बच्चे चीज खाया, इतना से बोली कौन सी मेरी गलती थी। तो मैं अपने बेटे को डांटने लगे कि बेटा तुम लोग कहते हो ना भाई खाया है, तुम काहे सब लेकर आए, अब मैं तुम कहाँ से देंगी, मैं इतना परेशान करता है। जानते हो बच्चे कभी किसी चीज के जीत पे आ जाते हैं ना, किसी का हिम्मत नहीं होता कि 5 रुपए में बच्चे को दे दिया तो चॉकलेट भी मंगा के दे दू, ऐसा है। हैं? और उसके नाना ला के दिए थे तो वो सब खा लिया। तो मैं इतना बोली तो क्या बोली, तो मेरी जेठानी ऐसे बोली तो मैं बोली ठीक है, तो अपना मेरा बच्चा इतना हो, तुम अपना बच्चा तुम्हारा बच्चा होशियार है तो संभाल के रखा करो, समेट के रखो। हाँ, कौन सी गलत बोली, अपने बच्चे को समेट के रखो, मेरे बच्चे के पास ना आए। बच्चे को तरीका तरबियत नहीं दे सकते हो कि हाँ वो बाबू है, काहे सब खाया, बाबू परेशान क्यों करे, कहाँ से ला के देगी अम्मी, ऐसे नहीं बोल सकते बेटा को। उल्टा बोलते काहे के लिए आता है मेरे बेटे के पास फरवाने के लिए, जा अपनी माँ के पास फरवा जाके, ऐसा बोले बता।
कैसा लैंग्वेज बोलती है? तो मैं किसी जेठानी जवाब दे नहीं कहता अपने बच्चे को समेट लो, मेरा बच्चा तो ना समझा, वो ना समझा। तो मेरी सास मेरे ससुर खूब मतलब मुझे उल्टे सीधे बातें त्योहार ऐसा दिन खूब बोलने लगे। हाँ, क्या वो समेटेगी अपने बच्चे को? तो अपने बच्चे को समेटो, ये वो है, हो गया कथे नापाक आदमी हो तो हमको ये हो तो वो हो, बस 2 महीना रहेगी ना, अब झगड़ा करेगी अपने भागेगी, तो उल्टे सीधे तो अपने आप में क्या सोचिए, जरा ही करो जल्दी से निकाल जाओ, भगा देंगे। अभी ऐसे मेरे ससुर मुझे कहने लगे, ससुर के साथ मेरी सास भी कहने लगी कि तब तो बात ही बताओ काहे झाड़ी। हम बेटा को अपने बेटा बोले डांटे कि तुम काहे सब लेकर आया बेटा, तो मेरे साथ ऐसा तो कोई मोहब्बत जताई ना मेरे बच्चे सब की, जब गोदी ले लो मेरा बच्चा रो रहा है पानी पिला दूं, और मैं कुछ बच्चा बोलती है तो मुझसे लड़ने लगती। वाह, ऐसा क्योंकि मेरे से नफरत करती है इसलिए ऐसा करती है। बस खूब मेरी सास मुझसे लड़ने लगी, खूब बढ़ने लगी, तो मैं रोने लगी कि त्योहार ऐसा दिन ये लोग ना झगड़ने के लिए नहीं छोड़ता, कैसा इंसान सब है एकदम। ऐसा त्योहार है कि इंसान नाम अमाल दूसरा लिखा जाता है आज के दिन, ये लोग क्या इस झगड़े से तो लिखा जाएगा, ऐसा है। तो फिर मेरे पति का फोन है तो मैं रो के बोलने लगी कि लोग त्योहार ऐसा दिन मुझे भगाने छोड़ने के लिए नहीं छोड़ता ऐसे वैसे। और मेरी सास मेरे को भी बोलने लगी, हाँ, तो अपना बच्चा को तरीका सिखा, जो भाभी छीन के खाता बेतरीका बच्चा, पोता तो दोनों का बराबर है, ऐसा कि ना है? नहीं, उसके बच्चे को कुछ ना बोले, मेरे सास ससुर को यही कहना। क्योंकि पता है दोस्तों ऐसा क्यों, क्योंकि उसका पति ज्यादा कमाता है इसके लिए। तो आपको कहना उसका बच्चा को मेरे बच्चा को दादा दादी कुछ कहते, जबकि दोनों के बेटा के बच्चे बराबर है, दोनों बच्चे का हक बराबर है ना दादा दादी के लिए, दोनों बेटा हो तो उसको दोनों बेटा का बच्चा तो उसका दोनों पोता ही हुआ। और मेरे बच्चे को 3 साल का है, जो कुछ कहते चलेगा, पर उसके बच्चा को जब उसके बच्चे बेतरीका है, जरा भी तमीज जरा भी तरीका न है, 9-10 का बच्चा फिर भी तरीका न है, फिर बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसा है। मेरे सास मेरे बाबा को उल्टा सीधा बोलने लगी, मैं वही बोली कि दादी हो कैसे बोली मेरे बच्चे में तरीका है, इतना 30 साल का बच्चा क्या इसको तरीका ना तरीका समझ में आएगी। मैं सहार को बोली तो मेरे सास के अपने गाली गलत देना शुरू कर दी त्योहार ऐसा दिन में, सर के टाइम में, जल्दी निकल, तुम्हारा बोली सुनेंगे, तुम खाते हो, तुम्हारा हम ना खाते, मेरा सहारे पैसा देता 10 रुपया तो किसका तुम लोग खिलाती हो? हा? कभी तो भरपेट खाना पेट में दी ना हो आज तक, जी भर के कुछ खा लूं, कभी भी ना। और माने रहिए कि मैं ससुराल में तो जी भर के कुछ खा लूं, कभी भी भरपेट खाना नहीं मिला है। बस साग सब्जी बनने हो तो खाओ, गोश्त मछली मटन कुछ नहीं तो ना, अच्छा खाना ना, ये तो कप चाय तो पीने को नहीं मिलता, ऐसा मेरा ससुराल है। और ताना खाने के लिए मारती है, त्योहार न करने देंगे, यहाँ से निकलो, तुम क्या ससुर बारात करने देंगे, हरगिज न उड़ाने देंगे, भाग 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 निकाल, भगाने लगी त्योहार ऐसा दिन में भी। अपने रूम में कई रात मैं रोती ही रही। हर हमेशा ईद हो बकरीद हर त्योहार जब मैं वहां रहती त्योहार में मुझे इसे यहाँ खाते, मेरे बच्चे और मेरे हमको टूर बना देते, अपना नया नया कपड़ा पहन के बहुत छमा छम सब दादी पोती जेठानी मेरी सब करती है, सब उसके लिए हर खुशी है, मेरे लिए है ना, मुझे एकदम ये कर देती है, ऐसा है मेरी सास और मेरी जेठानी। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर मैं आप लोग से अगले वीडियो में बताऊंगी। बस आज का वीडियो इतना ही। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। वाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।